गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैरो। आज हम पढ़ेंगे रिग्रेशन के बारे में, ठीक है। और इसका हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, रिग्रेशन की इक्वेशन भी पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको खुद से कोई वीडियोस चाहिए या कोई टॉपिक पे तो लेट मी नो द टॉपिक और प्लीज़ मुझे टैग कीजिए कमेंट में, या फिर इसी तरह से नॉर्मली कमेंट कर दीजिए तो आई विल मेक द वीडियो फॉर द सेम। और प्लीज़ मुझे मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मुझे पता लगे कि पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग इट। ओके, सो रिग्रेशन, व्हाट इज रिग्रेशन? बेसिकली regression is nothing but a statistical tool. It is nothing but a statistical tool which is used to understand which is used to understand and quantify the relationship between two or more variables. So रिग्रेशन क्या करता है? ये दो और मोर वेरिएबल्स का जो है रिलेशनशिप उसको क्वांटिफाई करता है, ठीक है जी। देखो, इसमें मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ अभी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है जी। लीनियर रिग्रेशन पढ़ाऊंगी। तो जो लीनियर रिग्रेशन है वो लीनियरली सेपरेबल वेरिएबल्स के लिए ही बेटर ऑप्शन है। ओके, तो अब लीनियरली सेपरेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ये टर्म मैंने अभी यूज करी, लीनियरली सेपरेबल वेरिएबल्स। एक तो ये होते हैं, ठीक है, एक होते हैं नॉन लीनियरली सेपरेबल वेरिएबल्स। अब लीनियरली सेपरेबल वेरिएबल्स एंड नॉन लीनियरली सेपरेबल वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो काइंड के वेरिएबल्स हैं और मैंने इससे एक लीनियर लाइन लगाई, ठीक है। तो वो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन से दो जो सिंगल लाइन से जो है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से जो है मैंने दो टाइप के वेरिएबल्स को, ठीक है, अलग अलग कर दिया। नॉन लीनियरली सेपरेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? यहाँ पे मैं किसी भी टाइप से लाइन लगा लूँ, इस टाइप से डिवाइड करना चाहूँ, इस टाइप से डिवाइड करना चाहूँ, या किसी भी टाइप से डिवाइड करना चाहूँ, जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, इस तरह से करूँ, सिर्फ इसी तरह से जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज नॉन लीनियर एंड दिस इज लीनियर। सो here I'll be talking about the linearly separable variable data, which means you can simplify this, simply separate the data by the single straight line, fish like this. Now we have a equation of linear, यहाँ पे अभी मैं बात करने वाली हूँ linear regression की। we are talking about linear regression here only. उसकी इक्वेशन, उसके क्वेश्चन, उसके फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। ओके, सो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ई। ओके, वेर a1 is equal to mean of xy minus mean of x into mean of y divided by x square का मीन माइनस x मीन का होल स्क्वायर, एंड a नॉट इज इक्वल टू मीन ऑफ y माइनस a1 इंटू एक्स का मीन, ठीक है। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है लीनियरली रिग्रेशन का। अब देखो, यहाँ पे जो ये y है, this y is dependent variable, okay।
दिस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम्हें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में पता लग गया होगा, मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ। अब दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। चलो मैं तुम्हें दोबारा बता ही देती हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो जिनको तो पता है वो वीडियो इतनी आगे कर दो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है इस तरह से, मतलब मैं x में अगर 1 डालूंगी तो मेरे पास y 3 आएगा, x को 2 डालूंगी y 4 आएगा, x में मैं 3 डालूंगी तो y 5 आएगा। मतलब x इंडिपेंडेंट है, x कोई भी अपनी वैल्यू ले सकता है, पर y कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता। जो x वैल्यू लेगा और जो कैलकुलेट होके आएगी y को वही लेनी पड़ेगी और वही वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कोई भी मैं इसमें इनपुट डाल लूँगी, x में अपनी तरफ से कोई भी इनपुट डालूंगी और वो कैलकुलेट होके y की इनपुट जाएगी, तो y डिपेंड है x के ऊपर, उसकी वैल्यू डिपेंड है सारी x के ऊपर। सो दिस इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट है और x जो है इंडिपेंडेंट, और जो e है दिस इज द एरर, ठीक है। बेसिकली हम इसके बिना ही इक्वेशन को लेते हैं, सिर्फ इतनी होती है बेसिकली इक्वेशन। अगर एरर दिया है तब हम इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो यही रहेगी, ठीक है। a1 है मीन ऑफ एक्स वाई माइनस मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई, ठीक है जी। वेयर ए नॉट, जो तुम्हारा a1 है ना, दिस इज बेसिकली नथिंग बट कांस्टेंट। ये जो है ये है तुम्हारा कांस्टेंट, या तुम इसे कह लो इंटरसेप्ट, ठीक है। और जो तुम्हारा x ए नॉट है ये तुम्हारा है स्लोप, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। जो तुम्हारा ए नॉट है दैट इज कांस्टेंट और इंटरसेप्ट, और जो तुम्हारा a1 है, दिस इज योर स्लोप या फिर कोएफिशिएंट। अब स्लोप किसका, x का स्लोप, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। x का स्लोप या आपको ये कॉफिशिएंट किसका, कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है जी। एंड e इज द एरर, मैंने तुम्हें बता दिया। तो इस तरह से अपनी इक्वेशन है। तो अब हम करेंगे एक क्वेश्चन। अब इस तरह से जो है वो तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा कि प्रिडिक्ट करो एक्सपेंडिचर उस बंदे का जिसकी सैलरी 3 लाख है। अब ये सैलरी दी है, जो 5 लाख सैलरी है उसका एक्सपेंडिचर इतना है, 1 लाख की सैलरी वाले का इतना है, 2 लाख की सैलरी वाले का इतना है, 1 लाख की सैलरी वाले का इतना एक्सपेंडिचर है, व्हाट द हेल। और 3 लाख की जिसकी सैलरी है उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो हमने वो निकालना है, ठीक है जी। तो ये कैसे निकलेगा, अपन को फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले मैं निकालूंगी एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए। x इंटू वाई इज वॉट, 5 इंटू 125, 1 इंटू 5, 2 7 8 1 ओके। इसको हम इग्नोर करेंगे अभी के लिए, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना इतना निकाल लेंगे, ओके। ये आ गया एक्स वाई के बाद मैं निकालना क्या चाहती हूँ, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 25, 1 2 2 4 एंड 1, ओके। अब आप इनका निकालेंगे मीन, ठीक है। मीन कैसे निकलते हैं, देखो मीन निकालना इज वेरी इजी। मीन क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट, 2.25, ओके। दिस इज मीन ऑफ एक्स। तो मीन ऑफ वाई कितना आ गया, 11.25। मीन ऑफ एक्स वाई कितना आ गया, 38, एंड मीन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 7.75। इस तरह से आपके सारे मीन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले a1 का,
तो ये अपने पास A1 का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें जस्ट वैल्यू डालेंगे। एक्स वाई का मीन 38, एक्स मीन वाई मीन ओवर एक्स स्क्वायर का मीन इंटू एक्स का स्क्वायर और मीन। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास A1 आएगा 4.72। ये मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, पता नहीं मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो अगर आपका आ गया पहली बार में, कॉन्ग्रेचुलेशन किडोस। तो ये आ गया अपने पास A1। ठीक है जी, अब मैं निकालूंगी A2 नहीं A0 कैसे निकाल लेंगे? y का मीन माइनस A1 इंटू एक्स नॉट, एक्स का मीन। तो लिखें ज़रा, y का मीन दैट इज़ 11.25 माइनस A1 कितना आया मेरा 4.72 इंटू एक्स का मीन कितना है 2.25। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला 0.63, इसका जो तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 0.63। ये तुम्हारा आ गया A0, A1 आ गया, A0 आ गया। बस लीनियर रिग्रेशन की तुम्हारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू A0 प्लस A1 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला था, तो डालो y और x को ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0.63 प्लस 4.72 x। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन। इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ये तुम्हारी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में निकालना है प्रेडिक्ट द एक्सपेंडिचर विद द सैलरी ऑफ 3 लाख। 3 लाख की एक्सपेंडिचर के साथ तुमने जो है 3 लाख की सैलरी के साथ जो है तुमने एक्सपेंडिचर निकालना है। सैलरी दी हुई है, एक्सपेंडिचर निकालना है कितना है। तो 3 लाख दी हुई है, तुम्हारे पास एक्स दिया हुआ है 3 ऑलरेडी गिवन है, तो एक्स की जगह हम सिंपली 3 डाल देंगे। तो 3 डाल देंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.78। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। तो ये है, ये आएगा 14.78। तो मतलब जब 3 लाख सैलरी है तो वो भाई साहब जो है एक्सपेंडिचर 14.78 का करे। ओ भाई साहब, ठीक है जी, 3 लाख की सैलरी में भाई अंबानी वाली ज़िंदगी जी रहा है, 14.78। सो इस तरह से आप अपना एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ विद द 7 लाख्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा DIY क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। प्लीज़ इसको करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपके लिए आपका खुद का कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, वो भी आप मुझे बताइए, उसका भी मैं कराऊंगी। डजेंट मैटर इवन इट्स theoretical or numerical, it doesn't matter, just let me know, I'll try to make the video of it as soon as possible. Thank you for watching, have a nice day.